पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। कहीं ना कहीं किसानों का और मजदूरों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। ये सरकारी तंत्र है, कृषि विभाग है, उन योजनाओं को सुचारू रूप से कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पा रही हैं। जो योजनाएं किसानों की हैं उनको लाभ दिलवाने के लिए संघर्षरत है। ऑफिस में इकट्ठा हुई बड़ी तादाद में ये फाइलें कोई रद्दी नहीं है, ना ही इन्हें कहीं से लाया गया है, बल्कि ये वो फाइलें हैं जिनमें ना जाने कितने किसान और मजदूरों की आस जगी है। इन फाइलों में कैद हर किसान और मजदूर की आवाज को अब आजाद कराने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल ये वो फाइलें हैं जिनमें किसान और मजदूर सरकार की योजनाओं को पाने की लालसा से विभागों में सबमिट तो जरूर की गई, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर वापस आ गई। लेकिन अब एक अधिवक्ता ने इनकी आवाज को सुनकर उनकी मदद करने का फैसला लिया है। किसानों का और मजदूरों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है, चाहे वो किसानों की विभिन्न योजनाएं संचालित हों। सरकार के द्वारा आज विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे कि हमारे लेमन ग्रास है, बांस है, सहजल है, पामोरोजा की खेती है, इस पर तमाम सब्सिडी दी जा रही है। चाहे कृषि यंत्रों पर 50% से लेके 80% तक सब्सिडी देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन ये जो सरकारी तंत्र है, कृषि विभाग है, उन योजनाओं को सुचारू रूप से कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पा रही हैं और सिर्फ वो चंद लोगों तक सिमटी हुई हैं। भारतीय किसान मजदूर यूनियन उन किसानों के हित के लिए संघर्ष कर रही है और जो योजनाएं किसानों की हैं उनको लाभ दिलवाने के लिए संघर्षरत है। इसी तरह से मजदूरों के लिए श्रम विभाग से तमाम योजनाएं संचालित हैं। जिस तरह से अगर हमारे मजदूर की अगर पुत्री की शादी पर उसको 75,000 रुपये दिया जाता है, उसके बच्चे होने पर 20,000 रुपये दिया जाता है और बच्चे के स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी उसके लिए व्यवस्था है। लेकिन वहाँ पर चंद लोग लगे हुए हैं जो कि अपात्रों को विभाग की मिलीभगत से उनको लाभ तो मिल जाता है, जो हमारा पात्र मजदूर है कहीं ना कहीं वो बेचारा अछूता रह जाता है। तो उनकी लड़ाई भारतीय किसान मजदूर यूनियन लड़ेगी, जिससे कि उन पात्रों को, सही पात्रों को, मजदूरों को लाभ मिल सके। ये है ठाकुर ओमवीर सिंह, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और अब भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ठाकुर ओमवीर सिंह ने प्रताड़ित लोगों की आवाज को बुलंद कर उनका हक दिलाने का बीड़ा उठाया है। किसान और मजदूरों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया भारतीय किसान मजदूर यूनियन लगातार अपने कार्य का विस्तार कर रहा है। किसानों और मजदूरों को उनका हक दिलाया जा रहा है। ये बातें भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह ने कही हैं। उनका कहना है कि अब तक किसी ने मजदूर और किसानों की जमीनी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वो आज यूनियन के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। जो और यूनियंस हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों पर तो आंदोलन करती हैं, लेकिन जो वर्तमान योजनाएं चल रही हैं, कम से कम मेरा मानना यह है कि उन किसानों को और जो मजदूरों की बुरी हालात है और उनको कम से कम इन योजनाओं का तो लाभ दिलवाने का काम करें। और वो लाभ बिना यूनियन के इसलिए संभव नहीं है कि सरकारी तंत्र कहीं ना कहीं किसानों की और मजदूरों को सुनने के लिए राजी नहीं होता है। तो इसलिए संगठन की आवश्यकता पड़ी, जिससे संगठन के माध्यम से विभाग से उन योजनाओं को किसानों तक और मजदूरों तक पहुंचाने का कार्य किया जा सके। हम कहीं ना किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं। किसानों की गाँव में जाकर के गोष्ठियाँ करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये नई नई फसलें आई हैं, इनका भी आप लाभ लीजिए, इन फसलों को उगाइए और इन पर जो सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी प्राप्त करिए। ये सब काम भी हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन कहीं ना कहीं गांव-गांव जाकर के कर रही है। हमारा प्रयास ये है कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन पूरे लगभग मंडल में हमारा विस्तार हो चुका है। सभी जगह हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, सब पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिससे कि एक सिस्टम के तहत
हर जगह हमारा ब्लॉक का पदाधिकारी ब्लॉक की योजनाओं को वहाँ पर उन किसानों को समझा सके और लागू करा सके, जिला अध्यक्ष जिले स्तर पर और मंडल अध्यक्ष मंडल स्तर पर। इसी तरह से हमारा लगभग 6-7 जिलों में संगठन बन चुका है और हमारी प्रक्रिया लगातार इसके विस्तार के लिए अन्य जनपदों में भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, वहाँ भी इसका विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। ठाकुर ओमवीर सिंह अब प्रताड़ित लोगों को न सिर्फ सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हैं, बल्कि विभाग में पहुंचकर लोगों को लाभ भी दिलाने में मदद कर रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।